अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे ग्रिल क्रीमी सैंडविच। ये देखिए बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। ये टोस्टर में बनाएंगे हम, ग्रिल करेंगे इनको सैंडविचों को। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 2 बॉयल एग, गाजर लिया आधी, हरी मिर्ची ली हैं, मैदा लिया है, प्याज लिए 2 बड़े साइज़ के, चिकन बॉयल लिया है 1 प्याली लिया हमने बंद गोभी की, और मैदे के लिए हमने 3 से 4 चम्मच। कढ़ाई लेंगे हम, एक कढ़ाई में हम देसी घी की 2 चम्मच डालेंगे। देसी घी लेंगे, आप मक्खन लेना चाहते हैं तो मक्खन भी ले लें। तो ये बहुत मज़ेदार देसी घी में बनता है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का क्रीमी क्रीमी आता है। और लंबे हमने बारीक प्याज काटे हैं, प्याज डालेंगे इसमें। इसको हल्का हल्का सा बस फ्राई करेंगे, कलर नहीं चेंज करना हमने, बस नरम करेंगे देसी घी में, इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। और साथ ही हम इसमें बंद गोभी डालेंगे, बारीक बारीक काट ली है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये बहुत कम मसालों के साथ बनती है रेसिपी, और बहुत कम चीज़ें डलती हैं और बहुत मज़े की बनती है। जो घर में चीज़ें थी हमने वही ऐड किया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम, क्योंकि जब हमने चिकन बॉईल किया तो चिकन में भी हमने नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल किया था चिकन को। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे बस, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गाजर और हरी मिर्ची डालेंगे। गाजर बिल्कुल हमने कद्दूकश कर ली है, तो आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं गाजर। कोई और सब्ज़ी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस हम इतनी ही सब्ज़ी के साथ बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप काली मिर्च डालना चाहें तो काली मिर्च भी डाल लें, लेकिन हमने हरी मिर्ची डालनी है तो बस हरी मिर्चों का ही स्पाइसी रहने देंगे। इसमें चिकन डालेंगे, इसके बारीक बारीक हमने रेशे कर लिए चिकन के। चिकन को जब बॉईल किया था इसमें हमने नमक, काली मिर्च और सिरका डाला था, उसको अच्छे से बॉईल करके उसके रेशे कर लिए थे। अब इसमें डाल लेंगे 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, थोड़ी देर हम पकाएंगे इसको इसके साथ। इसको हम मटीरियल को एक साइड पे करेंगे, सारा मटीरियल हम एक साइड पे करेंगे, और दूसरी साइड पे हम इधर मैदा डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे कि बस मैदे की स्मेल थोड़ी सी जो फ्लेवर आता है वो ना आए। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे मैदे को। ये हमने 2 चम्मच लिए भर के, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इधर थोड़ा सा मक्खन और डाल के, मक्खन में भी आप इसको कर सकते हैं, भून सकते हैं, और ऐसे भी ये हो जाता है। ऐसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर बनता है इसका। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको चिकन के साथ, मटीरियल के साथ सारा भून लेंगे। थोड़ी देर इसको भूनेंगे अच्छे से। तो फिर हम इसमें 1 कप दूध का डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया और भुना गया अच्छे से मैदा, बिल्कुल उसका वाइटपन ख़त्म हो गया। अब हम 1 कप बड़ा भर के दूध का डालेंगे। छोटे अगर आप कप लेंगे तो 2 कप लेंगे, तो बड़ा कप लेंगे तो फिर 1 लीजिएगा। ये देखिए हमने आग बिल्कुल स्लो कर दी थी ताकि हमारा क्रीमी अच्छा सा टेस्ट बने, इसका टेक्सचर बने।
अब हम इसमें 2 अंडे बॉयल डालेंगे। आप चाहें तो अंडे ना डालें, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये कि बहुत मज़ेदार क्रीमी क्रीमी और बहुत मज़े के सैंडविच बनते हैं ये, और ये हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें ऑयल नहीं लगता। बस थोड़ा सा हम टोस्टर में लगाएंगे ऑयल, और कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बस सैंडविच में अब हम लगाएंगे मटेरियल सारा। या आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए, ये ख़राब नहीं होगा मटेरियल। ऐसे ही अगर चाहें तो इस पर सलाद पत्ता रख लें, केचप मेयोनीज़ लगा लें। हम ऐसे ही बस सैंडविच सिंपल तरीके से बनाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे। सिंपल तरीके से चीज़ बनाने का भी बहुत मज़ा आता है। अगर घर पे सलाद पत्ता नहीं है और चीज़ें नहीं हैं तो बेशक आप ना डालें, ना ऐड करें और ऐसे ही बनाएं, फिर भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो बहुत खुशी से खाते हैं। अब हमने ग्रिल पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया ब्रश की मदद से। थोड़ा थोड़ा ऑयल हमने ब्रेड के ऊपर भी लगा लिया, इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो जो है अब हम इसको ग्रिल को बंद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट आएगा जैसे बाज़ार वाले सैंडविचों का आता है टेस्ट, और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये।